हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 11 की, जो कि आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का फर्दर क्वेश्चन का पार्ट होगा। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपके 10th पार्ट तक डिस्कस कर लिया है चैप्टर्स के, जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अप टू 3.12 तक डिस्कस कर लिया था, राइट। अब 3.13 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को करना पॉसिबल नहीं है विद इन द गिवन टाइम। हाँ, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो यू कैन डू इट ईजिली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस में, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जो जिस पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें रेफरेंस बुक की, तो आई थिंक आपके पास एक रेफरेंस बुक भी होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ABC बुक हो, चाहे वो SL अरोड़ा हो, या कोई भी बुक हो। ठीक है, कुछ लोग SC वर्मा लगाते हैं, डिपेंड करता है, आप जो लगाना चाहो लगाओ। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आप क्या मतलब करना चाहते हैं। अगर आपको नीट और JEE देना है तो आपको बिल्कुल अच्छे से लगाना पड़ेगा सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाई 1। आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ 11 क्रॉस करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आपके पास एटलीस्ट एक बुक तो रेफरेंशियल होना चाहिए ना, सो दैट यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स एज वेल एज फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें दे रखे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे 3.13 से। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल देने के साथ साथ क्लियर करना है द डिस्टिंक्शन बिटवीन, यानी डिफरेंस बताना है। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस। ओके, द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको बताना है 3.13 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समटाइम कॉल्स डिस्टेंस, वो भी आपको पता है। ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, एक यानी कि आपको इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स दे रखा है। ठीक है, विद इन द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल आपको दे रखा है, लेट्स से फिक्स टाइम इंटरवल है। ठीक है, ओके। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल, यानी कि आपको टाइम इंटरवल सेम दे रखा है। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे कह रखा है कि टाइम इंटरवल सेम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ द पाथ, length of the path covered by the particle, length of the path covered by the particle, इनमें डिस्टिंक्शन बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, फिर से देख लो एक बार। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए है, एंड लेंथ ऑफ द पाथ, जो कि सेम टाइम इंटरवल के लिए है। इन दोनों में आपको डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप खुद से ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने अपने मन से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियली कोई पॉइंट कहाँ पे है, एट ए। लेट्स से अ पार्टिकल इनिशियली एट ए वेयर टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ आफ्टर सम टाइम, या फिर कह सकता हूँ मैं फाइनली मान लो वो A से स्टार्ट किया और फाइनली वो क्या किया, फाइनली वो अपना वापस आ गया, फाइनली रिटर्न टू ए, फाइनली रिटर्न टू पॉइंट ए। समझना, ए से स्टार्ट किया और फाइनली रिटर्न टू ए पे वापस आ गया। ठीक है, लेकिन विथ वाया डिफरेंट प्रोसेस, ये कह सकते हो वाया डिफरेंट पाथ, ये आपको लिखना पड़ेगा, वाया डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पाथ से होके आ रहा था। ठीक है, तो अब मान लिया लेट इन दिस केस टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज टी। आई बस समझ में। तो अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है एक्चुअली में, और कुछ नहीं है। तो लेट्स से आपने इनिशियल पॉइंट ये रखा, मैंने कहा कि ये पॉइंट कुछ इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया और वापस आ गया। क्या प्रॉब्लम है बताओ, कोई प्रॉब्लम है कि ए से स्टार्ट किया, ए पे चला आया वापस। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट द सेम, क्योंकि हमें उनके बीच में डिफरेंस बताना है, तो हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यू कैन सी विद डिफरेंट पाथ है, लेट्स से P, Q एंड R, वाया पाथ P, Q, R से होके जा रहा था। ठीक है, सो इन दैट केस आप सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बोलोगे तो ऐड ऑल दिस ऐड करना है, बस AP प्लस PQ प्लस QR प्लस RA। ठीक है, यू हैव टू ऐड ऑल दिस डिस्टेंस, दिस इज द टोटल पाथ लेंथ। ये क्या है, दिस इज द पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 0, सो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है,
यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है मैग्नीट्यूड में, और इसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, सम ऑफ ऑल द पाथ्स। क्या लिखा हमने यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द पाथ, जो भी है जितने पाथ कवर कर रहे हैं उन सबका लेंथ, ठीक है, ऑल द पाथ लेंथ, एक्चुअली ऑल द पाथ लेंथ। डन है। चलो, तो इसी से रिलेटेड दूसरा भी है, इसको अभी यहीं पे रहने देंगे। सेकंड क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इस बार आपको बताना है यहाँ पे द सेकेंड वन इज एवरेज वेलोसिटी over an interval of time, average velocity over an interval of time and average speed over the same interval, यानी कि ये दोनों बातें फिर से आपको बतानी है with the same interval। तो एक बात बताओ बेटा, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है, बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन दैट केस, जो इस वाले केस में है, क्योंकि यहाँ पे भी दे रखा है आगे एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ वगैरह वगैरह, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। डिफरेंस स्पीड डेफिनेशन गिवन दे रखा है, स्पीड की डेफिनेशन दे रखा है, कोई मतलब है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ही तो डिस्टेंस है ना इसका, ये दिस वन। तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिखोगे सम कुछ और नहीं बल्कि ये क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ, है ना, टोटल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, आपको बता चुका हूँ, सिंस इनिशियल एंड फाइनल इज सेम, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी के लिए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल एंड फाइनल सेम है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी भी 0, ये बात याद रखना यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल इक्वल टू फाइनल है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वेलोसिटी 0, ठीक है, एंड डिस्टेंस इन स्पीड तो आ जाएगा। आगे दे रखा है इसी में थोड़ा सा आगे, सो इन बोथ के ए एंड बी केसेस, दोनों केसेस में, इन केस ए एंड इन केस बी, दोनों केस में द सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। बताना है आपको कि जो सेकेंड क्वांटिटी होगी क्या वो ग्रेटर या इक्वल होगा टू द फर्स्ट क्वांटिटी। तो सेकेंड क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, जैसे आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बताना है, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड क्वांटिटी। पहले डिस्प्लेसमेंट बोल रखा था, फिर डिस्टेंस बोल रखा था, हाँ ये आपको इसमें बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, और वेदर इट इज इक्वल और नॉट, व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू, और इक्वलिटी साइन कब सही होगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये बताना है, और यहाँ क्या बताएंगे आप, यहाँ बताओगे आप डिस्टेंस स्पीड एंड, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी बताएंगे। तो एक बात बताओ, अभी आपने देखा डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, यानी डेफिनेटली डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये बात तो समझ में आएगी। अब बात है कि इक्वलिटी साइन कब आएगा, इक्वलिटी साइन कब आएगा, इक्वलिटी साइन तब आएगा जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे। सोचो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैंने यहाँ पे लिखा ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, देखो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहा है, इन दैट केस डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अरे आप ही देख लो, अरे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, आपको लिखा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन द इक्वलिटी साइन विल ट्रू, कब सही रहेगा, ये सही रहेगा जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन इन दैट केस डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। आई बस समझ में। तो बेटा वही सेम चीज़ तो यहाँ भी हो जाएगा, इसका मतलब सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगी, इसका मतलब यानी यहाँ भी आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये स्पीड ग्रेटर देन वेलोसिटी और इक्वल, लेकिन इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, अभी हमने बताया आपको, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में स्पीड इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी, है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा वेलोसिटी को, उसी वे में जाना है, और वही उसकी स्पीड भी हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का वर्ड सेम है एज इट इज डिस्टेंस के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ना नहीं, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.14, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें गिवन है देख लेते हैं यहाँ पे। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, देखो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे वॉक कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रोड, ठीक। अ मैन वॉक्स
ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट, ठीक है। तो ये मान लिया हमने उसका ये होम है और ये हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, ये मार्केट है, ठीक है। ये होम है और ये मार्केट है, इस तरफ जा रहा था, ठीक है। यहाँ दे रखा है 2.5 किलोमीटर अवे विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पर्सन है यहाँ से निकल रहा था वो किस स्पीड से जा रहा था, तो 5 किलोमीटर पर आवर से, कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। एंड डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द मार्केट इज 2.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस गिवन था, डिस्टेंस इनके बीच में गिवन था, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। नाउ फाइंडिंग द मार्केट इज क्लोज्ड, मतलब उसको लगा मार्केट क्या है, क्लोज है। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक टू द होम, यानी कि जब वो यहाँ से होम से मार्केट पे गया, मार्केट क्लोज होने की वजह से वो वापस रिटर्न हो गया, और रिटर्न हो गया तो वापस क्या आएगा, घर ही तो आएगा ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा उसका, ये वाला मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मार्केट टू होम। लेकिन इस बार जो है, इस बार कह रहा है कि वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, अब 7.5 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से आ रहा था, ठीक है। वापस रिटर्न, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीट्यूड बताना है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। आपसे याद रखना, डायरेक्शन नहीं पूछा, आपसे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा है। मैग्नीट्यूड में सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट, 0 to 40 मिनट, ये तीन चीज़ें दे रखी है यहाँ पे। क्या पूछा गया आपसे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड में भी 3 पार्ट में क्या रखा है, एक बार 0 to 30 मिनट तक, ठीक है, 0 to 30 मिनट, एंड द सेकेंड फिर बोला गया आपसे 0 to 50 मिनट, 0 to 50 मिनट, एंड द थर्ड वन इज 0 to 40 मिनट, ठीक है, 0 to 40 मिनट। चलो, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कोई पर्सन है, वो अपने घर से निकल रहा है मार्केट के लिए, विच इज़ 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम, बट ही फाउंड मार्केट इज क्लोज, सो इंस्टेंटली ही टर्न बैक टू हिज होम, एंड उस समय स्पीड कितनी थी, 7.5 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पे जो केसेस दे रखे हैं, ये टाइम इंटरवल का 0 to 30 मिनट, 0 to 50 एंड 0 to 40 मिनट, ये टाइम इंटरवल आपके, इसी टाइम इंटरवल में दोनों चीज़ें फाइंड करनी है एक्चुअली में, स्पीड भी और वेलोसिटी भी, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ना, ठीक। इसी गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों फाइंड करना है, फिर इसमें भी फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है। तो हम 3 टाइम इंटरवल है, तीनों को फटाफट लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो पहला केस है आपका कि जब टाइम इंटरवल कितना हो, जब आपका टाइम इंटरवल कितना हो, 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट, राइट। तो 0 to 30 मिनट का मतलब ये हुआ, देखो आपके पास टोटल टाइम कितना है, 30 मिनट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको टाइम कितना मिल गया, 30 मिनट, और 30 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2 आवर, ठीक है भाई। 30/60 कर लोगे, ठीक है, 30 को 60 से डिवाइड करोगे, आवर में आ जाएगा 1/2 आवर, ठीक। अब समझो, अब ये समझ में आया कि इस टाइम इंटरवल में आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या फाइंड पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, है ना, और स्पीड के लिए डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना है, याद रखना। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि इतने गिवन टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो स्टार्ट करेंगे जब वो अपने घर से चलना शुरू किया था विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट, राइट, इन 1/2 आवर, ठीक है। इस हाफ आवर में 1/2 आवर में, ठीक है, इस हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, पहले ये हम निकाल लेंगे। तो उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम फिर क्या निकालेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो कैसे, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया था, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया इनटू टाइम। टाइम कितना लगा था, 1/2 आवर, ठीक है। आप देखो यहाँ से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 0 to 30 मिनट्स मतलब टाइम लेगा कवर करने में डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2.5 किलोमीटर, राइट।
सो ही कवर्ड डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, इतना तो श्योर हो गया, यानी 2.5 किलोमीटर यही है, यानी वो होम से मार्केट पहुंच चुका है। डन हो गई बात, तो वो मार्केट पहुंच चुका है, 2.5 किलोमीटर चल चुका है। अब यहाँ आने के बाद जरा सोचो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी। देखो सिंस लिखेंगे यहाँ पे, सिंस इट इज़ यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड की बात की गई है, सिंस इट इज़ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या बोलोगे आप, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है कि नहीं बताओ। और स्ट्रेट लाइन मोशन में अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी फॉर डिस्टेंस, होगा ना इक्वल। बस यही चीज़ हमें अप्लाई कर देना है, तो दोनों केसेस में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल होगा विच इज़ 2.5 किलोमीटर डिवाइड बाय द स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है आ जाएगा। एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड, तो इसके लिए भी डिस्टेंस सेम है एंड स्पीड भी आपका सेम है, क्योंकि वन स्ट्रेट लाइन मोशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों के दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, स्पीड भी और वेलोसिटी भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम है। सबसे बड़ी बात, टाइम इंटरवल तो सेम आपको दे ही रखा है 30 मिनट्स, ठीक है। सो डेफिनेटली दोनों सेम आएंगे, कितना आएगा 5 5 जा 25.5 सही है, देख लेना, ठीक है, डिवाइड करके। चलो आगे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइम इंटरवल 0 to 50 मिनट्स। ये क्वेश्चन समझने वाला है, 0 to 50 मिनट और 0 to 40 मिनट, ये तो सिंपल था, 0 to 30 मिनट में 30 मिनट डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम टाइम इंटरवल यहीं पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो यहीं पे अब हम टाइम इंटरवल कितना ले लेंगे, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, टाइम इंटरवल आपने कितना ले लिया, अब ले लिया आपने, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड पे आ रहा है 0 to 50 मिनट, राइट। अब देखो 0 to 50 मिनट अगर लोगे आप टाइम लोगे, तो उस 0 to 50 मिनट में 50 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो निकल आएगा यहाँ से। तो आपको क्या करना होगा, ये 50 करना होगा, तो बस आपको 60 से डिवाइड करना होगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा। सो यू विल फाइंड 50/60 आवर, यानी 5/6 आवर, 5/6 आवर आएगा कि नहीं आएगा, देख लो यहाँ से, ठीक है। चलो तो ये आया इतना। अब एक चीज़ ये बताओ, इसमें ज़रा थोड़ा सा लॉजिक लगाना। पहले हमने कहा कि वो होम टू मार्केट गया, 2.5 किलोमीटर चल गया था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस 50 मिनट में उसने 30 मिनट में ऑलरेडी उसने 2.5 ट्रेवल कर लिया था, है ना। और बाकी फिर मार्केट से तो फिर रिटर्न चला गया ना, वापस आगे तो गया नहीं फिर, यानी मार्केट से रिटर्न गया होगा, और उस केस में स्पीड ये रही होगी। तो इस केस में मतलब ये हुआ कि एक तो आपके पास जो यहाँ पे टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल उसमें आप 30 मिनट तो रखोगे ही रखोगे, क्योंकि 50 मिनट टाइम है, बाकी इसमें आप 20 मिनट और रख लो। लेकिन ये जो 30 मिनट है, ये 30 मिनट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम होम टू मार्केट, ये वाला आ गया 2.5 किलोमीटर। लेकिन अब ये 20 मिनट जो यूज होगा, अगला नेक्स्ट 20 मिनट, ये तो मार्केट से वापस होम जा रहा था ना, यानी कि ये होम टू मार्केट था, ठीक है। लेकिन अब जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जो अब आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट, ये 30 मिनट वाला था, देखो 30 मिनट वाला था, ये 20 मिनट वाला है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये मार्केट से रिटर्न कर रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि 2.5 तो ऑलरेडी चल चुका है देखो 30 मिनट्स में, तो रिमेनिंग 20 मिनट्स में वो वापस जा रहा होगा। तो वापस जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा, 7.5 से जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 7.5 है किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, यानी 20/60 कर लो, आवर में चेंज कर लो। अब ये कितना आएगा, ये आएगा 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2.5 किलोमीटर, फिर से आ गया 2.5 किलोमीटर। यानी कि इस बार जो नेक्स्ट 20 मिनट्स था, नेक्स्ट 20 मिनट्स में वापस ये मार्केट से होम पहुंच चुका है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि वो इनिशियल पॉइंट पे अपने पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस केस में अब आपको क्या निकल के आएगा, जब आप वेलोसिटी एवरेज निकालोगे, एवरेज यहाँ पे, तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि सिंस इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। सो इन दिस केस आपने कहा, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 0, कैपिटल डी फॉर डिस्प्लेसमेंट विच इज 0। देख लो आप, क्योंकि वापस पहुँच चुका है, देखो ये वापस आया होम टू मार्केट, ये चला गया मार्केट टू होम, ठीक है, मार्केट टू होम, ठीक है। दोनों की बात समझ में आई बात। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5
दोनों ऐड करेंगे 2.5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेलोसिटी डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम विच इज इक्वल्स टू 0। और लेकिन यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे, स्पीड एवरेज कितना मिलेगा आपको, डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है 5 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा था आपको 0 to कितना 50 मिनट, 0 to 50 मिनट, यानी 50 मिनट यहाँ लिख देना। 50 मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि आपको और भी चेंज करना होगा, तो बस यहाँ से आ जाएगा 5/5 इंटू 6, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में सब निकल रहा है, ठीक है। देख लो, आई होप ये वाला भी आपको क्लियर होगा। तीसरा वाला जब आप करोगे 0 to 40 मिनट में, तो इसमें आपको फिर से लॉजिक क्या लगाना होगा, देख लो एक बार पहले, ये क्लियर है ना, ठीक है। चलो, तो थर्ड वाले में आपसे बोला गया है नाउ इन दिस केस इन क्वेश्चन नंबर 3, मतलब जो थर्ड पॉइंट है ये आपका 0 to 40 मिनट है, 0 to 40 मिनट। तो जब 0 to 40 मिनट है, इसका मतलब ये हुआ कि वंस अगेन यहाँ पे 0 to 30 मिनट पहले तो वो लेगा अपना होम से मार्केट आने में, क्योंकि 30 मिनट में तो वो मार्केट ही आएगा, है ना। मार्केट आने के बाद उसके पास 10 मिनट और है, तो वो रिटर्न, क्योंकि इंस्टेंट रिटर्न बैक हो गया था ना, वहाँ टाइम तो वेस्ट किया नहीं उसने। तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट 10 मिनट थे, यहाँ पे नेक्स्ट 10 मिनट थे, उसमें वो रिटर्न जा रहा था, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो उस 10 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा वो हम निकाल लें। तो देखो पहले 30 मिनट्स में तो सेम आएगा, ये वही रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट 10 मिनट होंगे, यहाँ जो है वो 10 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस में चेंजेस आ जाएंगे, क्या होंगे, डिस्टेंस में चेंजेस आ जाएंगे, और वो हमें निकालना है, ठीक है। यहीं पे देखो, यहाँ देख लो, नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। अब इस 10 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ 7.5 इंटू टाइम इज इक्वल टू 10/60, है ना। 10 मिनट्स है, तो बस कितना आएगा, डिवाइड कर लो, तो 7.5 डिवाइड बाई 6, ये कितना आएगा 1.25, ठीक है 1.25 किलोमीटर आएगा, ठीक है, देख लेना डिवाइड करके, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 10 मिनट। अब ये जो लास्ट के जो 10 मिनट थे उसमें वो रिटर्न आ रहा था, यानी कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये मार्केट टू होम जा रहा था, तब का है ये, ठीक है। अब समझो, लेकिन क्या वो घर पहुंच चुका है, नहीं, अभी वो रास्ते में 1.25 पे ही दिखा रहा है, यानी कि 2.5 टोटल डिस्टेंस था, अभी वो हाफ रास्ते में है, मिड में है यहाँ पे, यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस। देखो, होम टू मार्केट 2.5 तो चलेगा ही चलेगा, मार्केट से फिर कितना चल गया, मार्केट टू होम 1.25 चल गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने, तो 3.75 किलोमीटर ये डिस्टेंस चल गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जरा बताना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल तो ये था होम, और यहाँ गया वापस मिड में आ गया, यानी कि ये आधा ही तो बचा, उसका आधा ही तो बचा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1.25 किलोमीटर, डन है, 2.5 का हाफ। अब आपको डिस्टेंस पता चल चुका है, यानी कि अब आप एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। गिवन टाइम इंटरवल आपको पता ही है 40 मिनट्स, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। चलो, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.15, राइट। इन दिस क्वेश्चन आपको दे रखा है इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.13 एंड 3.14, इट इज़ गिवन हियर, we have carefully distinguished between the average speed and the magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. ठीक है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये वर्ड आपको याद रखना है, इसमें जो दे रखा है, क्या कह रखा है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, यानी हमने मॉड लगा दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मॉड लगा दिया, ठीक है। ये सेंटेंस दे रखा है वाई, क्वेश्चन इज वाई, ठीक है, क्वेश्चन इज वाई।
तो देखो जब भी हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि विद इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या एट अ सर्टेन पॉइंट या सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वॉट एवर यू कैन से, ये सारे जो पॉइंट ऑफ टाइम थे या इंस्टेंट ऑफ टाइम थे उस पे उस पार्टिकल की स्पीड क्या थी या वेलोसिटी क्या था, ये हमने देखा था। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंस वी हैव द फॉर्मूला, हमारे पास जो पहले फॉर्मूला है उस पर ध्यान दो। हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है स्पीड का, आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस में आप लिमिट लगाते हो ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हालांकि डेल्टा टी तो लार्ज डिफरेंस होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिमिट लगा चुके हैं टाइम टेंस टू 0। तो जब टाइम टेंस टू 0 है मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम है, इन्फाइनेटेजमली स्मॉल, इसका मतलब कि अपने आप ये क्या हो जाएगा स्मॉल, और इसी को तो हम dx बाई dt में कन्वर्ट करते थे, याद आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू द स्पीड। जनरली हम अभी स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कह दिया स्पीड। ठीक है, कौन सा स्पीड, तो ये है इंस्टेंटेनियस। डन हो गई बात। अब दूसरे पे आओ, जब आपने कहा कि सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, तो उस केस में भी आपने क्या फॉर्मूला लिखा, आपने लिखा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा, यहाँ पे जो आपने x लिखा, ये x क्या है, ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आई बात समझ में, लेकिन हमें इसका मॉड लेना है, हमें इसका क्या लेना है मॉड, तो हमने मॉड लगा दिया, आई बात समझ में, मॉड लगा दिया, और ये बोला गया है कि ये इक्वल होगा। अब समझो पूरी कहानी। अब पूरी कहानी ये है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस डेल्टा टी इज टेंस टू 0, जो भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इज वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम है। और अगर बहुत ही स्मॉल टाइम है, कोई भी स्मॉल टाइम, तो फॉर स्मॉल टाइम के लिए मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल कर सकता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे दिस इज़ वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, therefore for a very small time distance is equals to the magnitude of displacement। ठीक है, magnitude of displacement, ये वर्ड आपको बस समझना है। ठीक है, magnitude of displacement के इक्वल होगा। तो जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसके अगर टाइम से डिवाइड करो, डेल्टा टी कर दो, बस डेल्टा टी कर दो, तो क्या इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है इसका मतलब, और ये क्या बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहा है इसका मतलब, है ना। इसीलिए दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस आपको इतना ही लिखना है, फॉर ए स्मॉल टाइम, बस खत्म बात। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फॉर अ गिवन स्मॉल टाइम द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, 1 नंबर का क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, आपको ग्राफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कुछ ग्राफ बना रखे हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ग्राफ के क्वेश्चन, जब ग्राफ हमने आपको कराया था, ठीक है, कुछ वीडियो के कौन से पार्ट में था मुझे याद नहीं आ रहा है, ग्राफ जब हमने आपको कराया था डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, उसमें एनालिसिस करके बताया था कि कौन से ग्राफ पॉसिबल होंगे और कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। हमने रीजन भी दिया था, और क्यों नहीं होंगे वही आपको पहचानना होगा। जैसे इसमें कुछ ग्राफ दे रखे हैं और वो ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार देख लो, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लॉजिक लगना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड वन। ठीक है, और सारे ग्राफ जो दे रखे हैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, यानी कि ये एक्स है, ये टाइम है। ठीक है, सारे के सारे ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, तो 2 ग्राफ ये हो गए, और थर्ड ग्राफ में स्पीड दे रखा है, इसमें स्पीड दे रखा है एक्चुअली में लाइक दिस, कुछ इस तरीके से स्पीड दे रखा है, स्पीड टाइम है, ये स्पीड टाइम दे रखा है। ठीक है, थर्ड वाला थोड़ा डिफरेंट है। एंड द फोर्थ वन जो लास्ट में यहाँ दे रखा है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, और ये दे रखा है किसके बीच में, तो टोटल पाथ लेंथ
डिवाइड और टाइम के बीच में दे रखा है। सो आई होप ये वाला ग्राफ आपको क्लियर होगा। देख लो एक बार ध्यान से, ग्राफ क्लियर है ना? लेट मी सी दिस इज विजिबल और नॉट। ओके चलो, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, आपसे कहा गया है कुछ एरो भी बना रखा है। एरो का क्या मतलब है? वो ये बता रहा है कि आप इधर से गए इधर से आए, मतलब इधर से गए इधर से आ गए, ठीक है, इधर से गए, ठीक है, इधर से आ गए, इस तरीके से है, इसका मतलब ये है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। जस्ट अ मिनट। ओके नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये आपका ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं उस पर देखो जरा, समझते हैं, ठीक है। ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं आपको बताना है। एक्चुअली में ये वीटी ग्राफ है, दिस इज वीटी ग्राफ, सॉरी ये वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, हाँ ठीक, दिस वे लाइक दिस। अब इस ग्राफ को अगर देखें तो इस ग्राफ को हम देखेंगे तो ये पोजीशन टाइम की बेस ग्राफ, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अगर आप इसको देखो, एक भी कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो आप इस पे टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि वो एक्स एक्सिस के, इसके क्या बोलते हैं, पोजीशन एक्सिस के पैरेलल। इफ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, इट विल कट दिस ग्राफ एट टू डिफरेंट पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। वंस अगेन वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, so it will cut the 2 point like this again, ये C and D। तो आप देख पा रहे हो आपने क्या स्टेटमेंट लिखना है इसमें, when you will draw the straight line या parallel lines, पोजीशन एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, so in that case you will find two different position, position A and position B at a certain instant of time। this is the at any time, at any particular time। आप देख पा रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल हो रही हैं, है ना। और किसी गिवन मोशन के लिए, किसी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकते। तो आपको वही लिखना है यहाँ पे। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू डिफरेंट पोजीशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे? विच इज़ नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलो, विच इज़ नॉट पॉसिबल हमने लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा राइटिंग देख लेना, समझदार हो बाकी तो तुम लोग। नेक्स्ट इस पे आ जा रहा हूँ। ये भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। अब अगर ये दिख रहा है तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग मान लो, जैसे ये टाइम एक्सिस है हमारा, ठीक है, टाइम एक्सिस है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हमेशा पर्टिकुलर टाइम पे ही हम देखते हैं, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। हमने एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, या फिर हमने लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, लेट्स से लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। ये एक ही पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इसमें, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, एक ही पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो उसकी पोजीशन दे रखी है, वो चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये बताओ क्या ये दो पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, दिख रहा है। अब बात करोगे ऊपर v, तो ऊपर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे आओगे तो v कैसा होगा? नेगेटिव होगा। वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी एक्सिस नीचे नेगेटिव। तो एक तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी, है ना, और यहाँ क्या दिख रहा है? नेगेटिव वेलोसिटी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ। तो अब एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी तो नेगेटिव खैर हो ही सकती है, किसी भी गिवन पर्टिकुलर टाइम पे, ये फिक्स टाइम है, एट एनी टाइम, ये एट एनी पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, जो हमें पता है। एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये दो पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब दो डिफरेंट पॉइंट मिल गए आपके वेलोसिटी के, और वो भी एक प्लस में एक माइनस में। क्या ऐसा पॉसिबल है एट अ गिवन टाइम दो वेलोसिटी दिख जाए, एक प्लस और एक माइनस? नो। वंस अगेन यू कैन से यही वाली सेम पोजिशन कि टू डिफरेंट वेलोसिटी cannot be possible at the same interval of time at the same time, so we can say ये ग्राफ भी क्या है? नॉट पॉसिबल। ये भी गलत है, ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। रीजन आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार स्टेटमेंट सुन लेना फिर से, ठीक है। दो डिफरेंट वेलोसिटी नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इस पे आओ जरा। इस ग्राफ पे बात करें तो यहाँ पे स्पीड और ये टाइम के बीच में ग्राफ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्पीड हमेशा कैसा होता है, बताना जरा। स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या स्पीड लेस देन 0 हो सकता है? जरा बताओ। ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता? यानी स्पीड कैसा होता है आपका? स्पीड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है,
नेगेटिव होता है कभी स्पीड? नहीं होता। रीजन, क्योंकि डिस्टेंस भाई पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा, इसीलिए डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं तो स्पीड भी पॉजिटिव नहीं, सॉरी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव होता है हमेशा, इसीलिए स्पीड भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात समझो। अब इस ग्राफ से इसका क्या लेना देना मैं बताता हूँ। जब आप इस पॉइंट के इधर आ रहे हो, ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये तो देखो क्या बता रहा है, स्पीड की ये वैल्यू बता रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट पे आप आ रहे हो तो स्पीड की इधर कौन सी वैल्यू बता रहा है, इधर नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव स्पीड बता रहा है। ये क्या पॉइंट बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट जो इस पे दिख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट, तो ये नेगेटिव स्पीड की तरफ बता रहे हैं ना। इधर से भी देख लो, ये भी तो नेगेटिव स्पीड बता रहा है, यानी नेगेटिव स्पीड इज नॉट पॉसिबल। इस ग्राफ में क्या लिखेंगे, सिंस नेगेटिव स्पीड इज नॉट पॉसिबल देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फोर्थ में आओगे, फोर्थ में देखो आपको दिख रहा है पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ का मतलब मान लो टोटल डिस्टेंस है या एक्स है, जो भी है मान लो, मैंने कह दिया पाथ लेंथ। हाँ एक चीज़ याद रखना, पाथ लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आप अगर एक मतलब लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते हो तो आपने कुछ पाथ ट्रेवल किया, पाथ लेंथ ट्रेवल किया, वो पाथ लेंथ आप ट्रेवल करके जा रहे हो तो वो 0 कैसे हो सकता है? जब आपने पाथ लेंथ कवर्ड किया है तो 0 कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस 0 नहीं होता। यानी कि यहाँ पे आपका ये पाथ लेंथ है, ये एक्चुअली डिस्टेंस है जो आप ट्रेवल करके जा रहे हो, तो 0 हो सकता है क्या? नहीं। या तो फिर ये कह लो कि आप ट्रेवल करके जा रहे थे तो क्या वापस वो घट करके 0 हो सकता है क्या? नहीं। कुछ लोग सोचेंगे कि सर हम यहाँ से 4 कदम आगे गए, फिर 4 कदम हम पीछे आ गए तो वापस कम तो हो गया। नहीं बेटा, 4 कदम जब आप गए तो वो भी आपका डिस्टेंस है, वापस जब 4 आए वो भी डिस्टेंस है, तो 4 और 4 ऐड हो गए, 8 हो गए आपके, 4 स्टेप, 8 स्टेप हो गए, तो वो तो ऐड होंगे, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होते जाते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। तो इससे इस ग्राफ का क्या लेना देना, ग्राफ का लेना देना ये है कि आपने O से A तक की जब बात की, ये लेट्स से द पॉइंट A, तो इस पॉइंट में तो क्या दिख रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो ये एक्सिस है ना, डिस्टेंस की एक्सिस दिख रहा है। लेकिन जब बेटा A से B की बात करोगे तो ये क्या दिख रहा है कि पाथ लेंथ क्या हो रहा है, पाथ लेंथ डिक्रीजेज। क्या बता रहा है इस केस में, पाथ लेंथ डिक्रीजेज, DECREAS, पाथ लेंथ डिक्रीजेज। तो बेटा जब इस रेंज में पाथ लेंथ डिक्रीज होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, यही तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे पाथ लेंथ हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, एंड एडिटिव, एडिटिव मतलब ऐड हो सकता है हमेशा, ठीक है, इसलिए। तो ये वाला ग्राफ का हमने रीजन वाइज एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लेना एक बार, क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.17, राइट। इन दिस क्वेश्चन आपसे दे रखा है एज गिवन इन दिस फिगर, आपको फिगर में एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। दिस इज ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस इज एक्स, दिस इज टी, और आपसे कह रखा है कुछ इस तरीके से पॉइंट है, ठीक है। अब ये 0 है और आपसे कह रखा है दिस पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, जो भी आपका ग्राफ दे रखा है, ठीक है, रिप्रेजेंट 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। पहली चीज़ तो ये बताओ 1 डायमेंशनल मोशन की बात की गई है, यानी कि ये किसके लिए है, फॉर 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है, मैंने 1D मोशन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन के लिए ग्राफ बोला गया है। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ, क्या आप ग्राफ से देख के ये कह सकते हो दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर t इक्वल्स t लेस देन 0। t लेस देन 0 कहाँ आएगा, देखो 0 से इधर आएगा, यहाँ t लेस देन 0, यानी कि आप ग्राफ को देख के ये कह सकते हो कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा t लेस देन 0 एंड पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा फॉर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0, ये बताना है। इफ नॉट सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्ट फॉर द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन के लिए एक सुटेबल एग्जांपल आपको बता देना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्राफ में, इस ग्राफ में आपको एक पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, पैराबोलिक। पहली चीज़ तो ये समझो कि पैराबोलिक पाथ जो होता है ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 1 डायमेंशनल मोशन नहीं होता, ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन फिर तो नहीं होगा। दूसरी बात तो ये, इसमें वैसे तो ये नॉट पॉसिबल होगा, यहाँ पे आपको बताना है नॉट पॉसिबल,
रीजन मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो पैराबोलिक पॉसिबल नहीं होगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें आप पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पैराबोलिक जो मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बता चुका हूँ नहीं, मतलब बताने वाला हूँ, सॉरी। ये 2 डायमेंशनल मोशन जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, ठीक है, पैराबोलिक मोशन। तो t लेस देन 0 की तरफ अगर आप आते हो तो देखो t लेस देन 0 पे जब आते हो इधर, तो इधर जब पार्टिकल के टाइम 0 हो तो पोजीशन 0 होना चाहिए। आपने कहा कि सर टाइम 0 है, पोजीशन 0 है, ठीक है, लेकिन जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो ये पैराबोलिक है, और पैराबोलिक क्या होता है, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 1 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन मोशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सुटेबल एग्जांपल क्या आप दोगे, सुटेबल एग्जांपल आप दोगे कि यहाँ पे पैराबोलिक 2D होता है, ठीक है, 1D नहीं होता, इसीलिए। और ये याद रखना, सुटेबल एग्जांपल आप देख सकते हो फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, मान लो एक सर्टेन हाइट से फॉल कर रहा है और इसको, तो यहाँ पे t 0 होगा और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा, ठीक है, पोजीशन भी 0 होगा, और आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये जो होगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन, 1 डायमेंशन मोशन की बात कर रहा है, यानी ये 1 डायमेंशन मोशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3.18 ये जो है, ये क्वेश्चन आपको अच्छा है। 3.18 ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको मतलब समझ में ना आए, ठीक है। वैसे आपको ग्राफ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। जैसे अब इसके पहले बताया था विच वन इज पॉसिबल, विच वन इज नॉट पॉसिबल, वैसा वाला, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.18। तो 3.18 की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझे, पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, ठीक है भाई, पुलिस वैन है, वैन, पुलिस मैन नहीं, वैन। तो ये हाईवे है, इस पे ये पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, ये है पुलिस, ये क्या है, पुलिस मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है, मूव करने दो उसको। फायर सा बुलेट, अच्छा उसने बुलेट फायर किया, तो अब यानी कि पुलिस मैन है, यहीं से बुलेट, यहाँ से बुलेट फायर कर रहा होगा, यानी इधर ही साइड में, या इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है पुलिस चोर किस तरफ है। यहाँ भी दे रखा है आगे, फायर्स अ बुलेट एट थिप्स कार, ठीक है, स्प्रेडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये बात आपसे कह दिया, स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि आपका जो चोर की गाड़ी है वो इस तरफ है, ठीक है, ये यहाँ पे है, दिस इज द थिप्स कार, ठीक है, ये है आपका थिप्स कार, ठीक है, IEF थिप्स कार। ये चोर की गाड़ी है जो आगे की तरफ जा रहा है, स्पीडिंग अवे, इसको पीछे करते हुए पुलिस की गाड़ी जा रही है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, बुलेट फायर किया। तो इसने बुलेट फायर किया, भाई पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, इसने बुलेट फायर किया, तो ये फायर बुलेट, तो ये बुलेट है, ठीक है, आपने ही फायर बुलेट। आगे दे रखा है ही फायर बुलेट या पुलिसमैन जो भी है, स्पीडिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, फायर्स अ बुलेट एट द थिप्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 192 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ठीक है। इफ द नजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे बुलेट की स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। विथ वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप्स कार, तो कितनी स्पीड से वो क्या करेगा, बुलेट की कार को हिट करेगा, ठीक है, कितनी स्पीड से बुलेट की कार को वो हिट करेगा। मजल स्पीड दे रखा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना, मजल स्पीड आपको दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया है किस स्पीड से वो थिप्स के कार को जाके हिट करेगा, यानी कि आपको स्पीड ऑफ हिटिंग बताना है, यानी कि बुलेट हिट द कार उस टाइम पे, यानी स्पीड ऑफ बुलेट बताना है आपको व्हेन इट हिट द कार, ठीक है, व्हेन इट हिट द कार। अब कार को हिट करेगा उस केस में क्या होगी भाई, बताओ, सोचो, क्वेश्चन यही है, ठीक है। आगे दे रखा है नोट ऑब्टेन दैट स्पीड विच इज रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थिप्स कार, बस वही बात है और कुछ नहीं है। चलो देखेंगे इसको, ठीक है, जो जो चीज़ें गिवन है आपको दिख रहा है यहाँ से, बहुत आराम से दिख पा रहा होगा, ठीक है।
चलो, तो सबसे पहले तो ये सोचो, जो चोर की गाड़ी जा रही है वो आगे जा रही है 192 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिस की गाड़ी उसके पीछे पीछे जा रही है। तो पहले हम ये निकाल रहे हैं कि ये जो चोर जो आगे जा रहा है कितने रिलेटिव स्पीड से आगे जा रहा है। पहले तो ये हम निकाल लें। ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में हम इस बुलेट के साथ निकाल लेंगे, इस चोर के रिलेटिव स्पीड के साथ। भाई पहले हम देख लें कि क्योंकि पुलिस की गाड़ी पीछे है, चोर की गाड़ी आगे है, तो ये चोर की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से कितने रिलेटिव स्पीड से आगे चल रहा है, ये हम निकाल सकते हैं पहले। तो देखो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। तो पहले आप निकालोगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ किसका निकाल लें? चोर का, थिप। मैंने टी लिख दिया, टी फॉर थिप, विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, पुलिस मतलब पी। तो ये आपने लगा दिया वी टी पी, कितना आएगा? वी टी माइनस वी पी। तो वी टी कितना है? 192 माइनस 30, माइनस करो कितना आएगा? 292,936 162 किलोमीटर पर। ये बात क्लियर है कि नहीं? देख लो एक बार। अब ये क्या आया? ये आया स्पीड ऑफ द थिप कार जो भी है विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस वैन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब बात ये आई यहाँ से कि क्योंकि जो बुलेट है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा था, है ना, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये क्या करेगा? ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी क्या करेगा? आगे जाके इसको हिट करेगा कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से। तो जितना इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा, इन बुलेट और इस थिप के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से तो जाके हिट करेगा ना। नहीं समझा? एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है आगे वाले के, मतलब जो आगे जा रहा है उसके पीछे, तो डेफिनेटली उनकी वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा वही तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होगी दूसरे वाले की विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, जिससे वो जाके उसको हिट करेगा। ठीक, अब ये तो निकला किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करने कौन बहुत बड़ी बात है। 162 इंटू क्या करेंगे? 5/18। सही चल रहा हूँ ना मैं? देख लो, हाँ, 18 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये? तो 6 3 से कटेगा क्या? 3 5 हाँ कट जाएगा, 3 6 जा, 3 5 जा एंड 3 4 जा, फिर 6 से 6 9 जा, 9 5 जा 45 मीटर पर सेकंड। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये 45 मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड आ गई? ये आई पुलिस की, सॉरी चोर की विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। ये क्या है? थिप्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा क्योंकि जो हमारा बुलेट है जो जाके हिट कर रहा है चोर की गाड़ी को, अब देखो चोर की गाड़ी को जाके वो हिट कर रहा था और चोर की गाड़ी ऑलरेडी इतने रिलेटिव स्पीड से आगे चल रहा था, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस। चोर की गाड़ी विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस ऑलरेडी आगे चल रहा है इतने वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच। अब आपको बुलेट क्या करेगा? इसको फायर करेगा, यानी कि इसकी रिलेटिव स्पीड को वो पीछे कर रहा है। इसका मतलब यानी मैं ये कर सकता हूँ इसके बाद यहाँ पे नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो जाके उसको फायर करेगा, कितने वेलोसिटी का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू क्या कह सकते हो? देखो बुलेट जब उसने फायर किया था वो 150 मीटर पर सेकंड से, वो चोर की गाड़ी को जाके कब लगेगा? देखो ये 45 मीटर पर सेकंड, वो 150 मीटर पर सेकंड, तो डेफिनेटली उसके अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वेलोसिटी होगी बुलेट की, उससे जाके वो चोर की गाड़ी को हिट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू VTP या विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थिप विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में बुलेट का निकालना है, यानी हम निकालेंगे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट, लेट्स से दिस इज V माइनस वेलोसिटी ऑफ थिप विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। ठीक है, ये तो यहाँ से आ जाएगा कितना है? 150, यहाँ से आ गए 45, तो ये कितना आएगा? 105 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आएगा जिससे जाके वो हिट करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, एक बार देख लेना। ठीक है, लेट मी सी द, ठीक है यही आएगा। चलो
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.19, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ग्राफ दे रखा है, वही ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। द ग्राफ इज गिवन हियर इन xt, vt एंड एक्सेलेरेशन टाइम at, ठीक है। इनमें ग्राफ आपको दे रखा है, 3 ग्राफ आपको दे रखा है। तीनों ग्राफ के लिए आपसे क्वेश्चन कहा गया है इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लीज सजेस्ट अ सुटेबल सिचुएशन, ठीक है, सजेस्ट अ फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए आपको एग्जैक्टली सुटेबल सिचुएशन बताना है। तो क्या सिचुएशन हो सकता है, जरा सोचेंगे इन तीनों ग्राफ को देखते हुए। तो पहली ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है यहाँ से, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, अगर हम पॉइंट वाइज स्टार्ट करें, लेट से ये आपका क्या है, P है, लेट से ये पॉइंट क्या है, Q है, ये क्या है आपका R है, और ये क्या है S, और ये क्या आपने कह दिया T, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स के नेम रख दिए हैं P, Q, R, S, T लाइक दिस। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन निकल के आएगी और वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। पहले समझेंगे, ये पोजीशन कुछ और नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली में, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ऐसे हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ये ग्राफ देख के बता रहा है, आप देख के लग रहा है आपको कि ये पोजीशन एक्सिस है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू। देखो तो अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बताओ, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एग्जैक्ट सिचुएशन आप क्या बताओगे, एग्जैक्ट सिचुएशन आप ये बताओगे, लेट से कोई पार्टिकल है, वो टाइम t, मतलब इस यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस वाले ग्राफ की, इस वाले लाइन की, तो इसको भी स्टार्टिंग कर लो, इसको O कर लो। तो इस वाले पॉइंट पे आपने कहा कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ से बॉल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका टाइम यहाँ पे दिख रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन 0 है। यानी यहाँ पे आपका पोजीशन क्या है, 0 है। यहाँ तक तो 0 है, यानी बॉडी की पोजीशन क्या है, रेस्ट में है। यानी बॉडी यहाँ पे क्या है हमारा, रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन जब बॉडी P से Q तक की बात आई, P से Q तक की, तो इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे x यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। फ्रॉम P टू Q आपको दिख रहा है P टू Q डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपका पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हो इन PQ पोजीशन इंक्रीजेज विथ टाइम, है ना, विथ टाइम, ठीक, टाइम के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि धीरे धीरे देखो आप यहाँ पे टाइम वाले एक्सिस पे इधर जा रहे हो, यानी टाइम बढ़ रहा है आपका और पोजीशन भी बढ़ रहा है, ये वाली वैल्यू बढ़ गई। P पे आ चुके हैं, P से Q तक आ चुके हैं। जब वो Q पे आएगा, इसका मतलब Q वाले पॉइंट पे आने के बाद आपको दिख रहा है पोजीशन 1 सेकेंड क्या जा रहा है, वापस डाउनवर्ड जा रहा है, यानी ऊपर ना जाके डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि पोजीशन नेगेटिव मतलब रिवर्स जा रही है, कहीं ना कहीं ये रिवर्स कंडीशन बता रहा है, पोजीशन रिवर्स हो जाना, डिस्प्लेसमेंट रिवर्स हो जाना, यानी वापस आ जाना। और वापस कब आएगा, जब कोई भी बॉल आप थ्रो कर रहे हो, तो यानी कि वो कोलाइड होके आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कोलिजन वाला पॉइंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, कोलिजन वाला पॉइंट है, कोलिजन वाला पॉइंट है, जहाँ से क्या कर रहा है, वापस रिवर्स हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है बॉडी, ठीक है। यहाँ पे बॉडी क्या कह सकते हो, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, यानी यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और एट अ सर्टेन पॉइंट यहाँ आने के बाद क्या पता चलेगा, यहाँ जब आओगे तो इस एक्सिस पे आ चुके हो, टाइम वाली एक्सिस पे। टाइम वाली एक्सिस पे आते ही आपकी पोजीशन यहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन जब वापस अब R से S तक आओगे, R से S तक, तो यहाँ पे R से S में पोजीशन क्या दिख रहा है, पोजीशन अब आपका नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, नेगेटिव x हो चुका है आपका ये। क्यों, क्योंकि यहाँ तक देखो क्या बता रहा है, ये नेगेटिव x बता रहा है, ये वाली पोजीशन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। और उसके बाद जब S से T तक आओगे, S से T तक, तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, पैरेलल टू, ये क्या बता रहा है, ये ST बता रहा है, ये बता रहा है पैरेलल है किसके, पैरेलल टू T, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी क्या है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे कांस्टेंट है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक फिक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका फिक्स है, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रही, पोजीशन फिक्स है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक फिक्स्ड पोजीशन है। ये क्या बता रहा है, एक फिक्स्ड पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो ये सुटेबल इसका कंडीशन हो गया कि जब भी कोई बॉल आप थ्रो करोगे या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा और आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ पे एट एनी टाइम T जब P पे रहेगा तो P से Q इंक्रीज करेगा, ठीक है, P से Q बढ़ रहा था, Q से R डिक्रीज होगा, ये हमने डिक्रीज लिख दिया,
यहाँ पे Q पे कोलाइड करेगा, R पे एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, और फिर R से S तक आएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, और T से U तक आएगा तो एक फिक्स पोजीशन फिर से आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये इसके ग्राफ की कंडीशन है, सिचुएशन जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस ग्राफ में भी आओ जरा देखते हैं, ये वाला ग्राफ किसके बीच है, तो ये है वेलोसिटी और यहाँ पे है टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच, यानी फिर से वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है। वो डिस्प्लेसमेंट था, खैर बात वही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर आप इस वाले एक्सिस को जरा ध्यान से देखो, देखो इस वाले ग्राफ को देखो, हर एक ग्राफ को आप देख के समझ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मान लो मैंने कहा इनिशियली, ठीक है, यहाँ पे थे आप, इनिशियली आप यहाँ पे थे, लेट से ये टाइम वाले एक्सिस में कोई टाइम था यहाँ पे, लेकिन बाद में आप कहाँ आ गए यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ टाइम होगा यहाँ पे, है ना। तो टाइम कहाँ से कहाँ बढ़ गया, देखना जरा, टाइम यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया और यहाँ से यहाँ तक। सो टाइम इज इंक्रीजिंग। लेकिन जब टाइम बढ़ रहा था उस केस में आपने क्या देखा कि जब टाइम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा उस केस में डिक्रीज हो रहा था। क्या डिक्रीज हो रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था। और जब यहाँ से यहाँ आया तो वेलोसिटी रिवर्स हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ तो रिवर्स हो रहा है वेलोसिटी। अगर मैं इसी को ऊपर नीचे से ऊपर देखता तो वेलोसिटी इंक्रीज होता। यानी वेलोसिटी का रिवर्स होना और इंक्रीज होना, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कोलिजन वाली बात। यानी याद करो जब हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, अगर आप कोई बॉल है उसको ड्रॉप करते हो, ठीक है, किसी बॉल को आपने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के बाद एक सर्टेन हाइट से नीचे आएगा, किसी वेलोसिटी से आएगा, स्पीड से, एंड आफ्टर दैट जिस वेलोसिटी से वो आता है, आने के बाद वंस अगेन फिर ऊपर अपवर्ड बाउंस बैक, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, इस तरीके से धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। यानी ये जो पॉइंट बता रहा है ये ग्राफ, ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, एंड फाइनली क्या लिखेंगे, एंड फाइनली वेलोसिटी इज 0। ठीक है, स्टार्ट विथ लार्जर एम्पलीट्यूड, स्टार्ट कर रहा है लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, यानी कम हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी गोज डिक्रीजेज, ठीक है, आफ्टर इट हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा इच टाइम, हर बार इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, कुछ पार्ट इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा। मतलब पहली बार हिट करेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार हिट करेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे वेलोसिटी डिक्रीजेज इच टाइम व्हेन हिटेड द ग्राउंड, व्हेन हिटेड द ग्राउंड। जब कोई बॉल है और वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो बार बार वेलोसिटी डिक्रीज होगा, एंड एट फाइनल मोमेंट पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी विल बी 0। ये इसका मतलब है। ठीक है, इस पे आते हैं। जब इस पे आते हो तो देखो इनिशियली ये बॉडी क्या दिख रहा है, एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ। तो आपने कहा कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो बात हो रही है, लेट से इस टाइम पे बॉडी एक्सेलेरेट हो रहा है क्या, नहीं, ये टाइम एक्सिस है, यानी यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0। ठीक है, इस ग्राफ में क्लियर कर लेना, देखना क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से जब आप इस पॉइंट तक देखोगे, लेट से द पॉइंट ए, ये आपने मान लिया लेट से पॉइंट बी, और यहाँ बीच में कोई पॉइंट मान लो सी। ठीक है, तो जब आप ए से सी तक जा रहे हो, देखो ये मान लो ओ से ए तक तो एक्सेलरेशन 0 है, आप देख पा रहे हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ए टू सी जा रहा था, इन दैट केस वो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, देखो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन, यहाँ तक एक्सेलरेशन बढ़ गया ना, एकदम एग्जैक्टली ये बढ़ रहा है, यानी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और जब यहाँ पे सी आने के बाद सी से फिर बी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया भाई, यानी कि जब मान लो कोई बैट्समैन है, कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बैट्समैन मान लो है और एक बॉलर है, तो बॉलर ने जब बॉल को थ्रो किया, ठीक है, इनिशियली मान लो मैंने कहा कि जब उसने थ्रो किया तो वो किसी स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा होगा, जब यहाँ से ए से एक्सेलरेट करना शुरू कर रहा है तब उस केस में, तो जब वो एक्सेलरेट होगा, क्योंकि स्पीड एकदम से बढ़ती है ना जब आप उसको थ्रो करते हो, तो उसकी स्पीड यानी उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो उस केस में एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद सी तक आएगा, जब वो बैट से हिट होगा, बॉल बैट से हिट होगा, जब बैट से उसको हिट करेंगे बॉल को, तो डेफिनेटली वहाँ से क्या होगी, उसकी वेलोसिटी फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से फिर जब वो जाता है रिवर्स बैक, तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा ना बॉल, यानी कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज, यानी एक्सेलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है।
ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, इस पॉइंट पे आके एक्सेलरेशन 0। आई बात समझ में? तो ये बता रहा है, और ये भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक पीक दिख रहा है, एक शार्प पीक है। ये क्या है, एक शार्प पीक दिख रहा है, शार्प पीक। तो ये बता रहा है कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम, एक थोड़ी देर के लिए ही ये प्रोसेस होता है, ठीक है, स्मॉल टाइम के लिए। बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर के लिए ये बता रहा है इसमें, ठीक है। इस ग्राफ से ये कंक्लूजन निकल के आ गया। सो आई होप आपको ग्राफ का कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा, देख लेना आप, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका एक्चुअली ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही है ये भी, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे नॉर्मल एक ग्राफ दे रखा है 3.20 में, और आपको एक्सप्लेन करना है इसका साइन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, फॉर अ गिवन टाइम। तो ये एक्चुअली साइनोसॉइडल दे रखा है वेव, और साइनोसॉइडल वेव टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है। इसकी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का देने का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे बेटा, देखो जो 3.20 क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये पता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको बता दूं, ये एसएचएम में मिलेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन करना मतलब कोई फ़ायदा नहीं इस क्वेश्चन करने का, ठीक है। इसके बिहाफ पे एक्सेलेरेशन आएगा, फिर वेलोसिटी, फिर पोजीशन, जैसे वगैरह वगैरह। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस अभी इसमें मतलब आपके लिए फॉर्मूला ये नहीं है, ये फॉर्मूला आपका बाद में मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, देख लेना आप। ऑलमोस्ट सारे ग्राफ के क्वेश्चन अब सिमिलर ही है, अब कुछ बचा नहीं है। हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन तक देख ही लिए हैं, और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ही दिया था हमने, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं 3.1 में। इन क्वेश्चन नंबर 3.1 यहाँ भी आपको फिर से ग्राफ दे रखा है, और फिर से आपको इसमें बताना है। ये तो फिर से बड़ी सारी चीज़ें हैं, सिंपल है, मुझे लग रहा है आप कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वंस अगेन अगर हम देखें यहाँ पे 3.21 में कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ यहाँ पे इंटरवल दे रखा है, कुछ इंटरवल है इस तरीके से, ये इंटरवल 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे एक इंटरवल है, ये 3 है, ठीक है। ये इंटरवल है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, मान लो ये शेडेड वाला पार्ट है। और आपसे पूछा क्या गया है कि ये पोजिशन टाइम ग्राफ है t, और ये पोजिशन x। In this figure, xt graph, particle in one dimensional motion, 3 different equal time interval was given. टाइम इंटरवल इक्वल है, सबसे बड़ी बात, यानी 1 2 3 तीन टाइम इंटरवल दे रखे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल आपको दे रखा है, इक्वल टाइम इंटरवल आपको दे रखा है, ठीक है। लेट्स से डेल्टा टी, तीनों के तीनों डेल्टा टी है, इक्वल टाइम इंटरवल है, स्मॉल टाइम गिवन हेयर, ठीक है। इन विच इंटरवल ऑफ द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट and in which average speed is least, give the sign of average velocity for each interval। वो तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। पहले देखो एवरेज स्पीड की बात की गई है, हम एवरेज वेलोसिटी बाद में, पहले एवरेज स्पीड देखो। जरा इस इंटरवल की बात करो, जरा फर्स्ट इंटरवल पे जब बात करोगे तो टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल है, और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, या कह सकते हो टाइम इंटरवल, क्या कह सकते हो टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा टी है ये, कुल मिला के क्या ये डेल्टा टी है जो इक्वल ही है सबके लिए। तो हमें इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, हम सीधा सीधा डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि जो हमारा एवरेज स्पीड होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इसके डिस्टेंस के, है ना। टोटल डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बताओ, प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई। एवरेज स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस के। अब जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा है स्पीड ज़्यादा, जिसमें डिस्टेंस कम स्पीड कम, सिंपल सी बात है। तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, हो सकता है ग्राफ मैंने ठीक से बनाया ना हो, लेकिन मुझे जैसा दिख रहा है मैंने वैसे ही बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा दिख रहा है, लेट्स से थोड़ा यहाँ वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, हाँ, कुछ यहाँ वेरिएशन ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। चलो तो इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। मेन पॉइंट क्या समझ में आया आपको ये समझ में आया, टोटल डिस्टेंस ज़्यादा स्पीड ज़्यादा, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ। जरा देखो, जब आप यहाँ पे बात करोगे तो टाइम, इसको मान लो टाइम t1, इसको टाइम t2,
तो इस टाइम इंटरवल में T1 पे पार्टिकल यहाँ था, T2 पे पार्टिकल यहाँ आ गया, तो इस एक्सिस पे, पोजीशन वाली एक्सिस पे ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, यही डिस्टेंस तो हमें लेना है भाई, यही तो लेना है हमें डिस्टेंस, लेट से डेल्टा एक्स, यही तो हमें लेना है बस। तो ये जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए ज़्यादा होगा, मतलब क्या, एवरेज स्पीड। तो आपके लिए सिंपल सा निकल के आएगा यहाँ से, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे दूसरे के लिए देखोगे यहाँ पे, तो दूसरे में तो कम ही दिख रहा है वैसे, हाँ ठीक है देख लेते हैं, ये है दिख रहा है और ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा बहुत हल्का सा वेरिएशन है, तो इसके लिए ज़्यादा होगा। देखो इस टाइम इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, आपका एवरेज स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करोगे लिस्ट किसके लिए होगा, तो इसके लिए लिस्ट हो जाएगा, ठीक है 2। तो फॉर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर टाइम इंटरवल 1, फॉर टाइम इंटरवल 1 एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड मैक्सिमम, एंड फॉर 1 फॉर टाइम इंटरवल 2 एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज मिनिमम, ठीक है। अब आपने कहा कि सर 3 को, इस वाले को क्यों नहीं आपने कंसीडर किया है ना एवरेज स्पीड में। एक बात बताओ, जब इसमें आप कंसीडर करोगे तो ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो जाएगा, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, एवरेज स्पीड में जो हम स्पीड लेते हैं उसमें डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं क्या, नहीं, इसलिए वो नहीं हो सकता, वो वेलोसिटी में हो सकता है। आई बात समझ में। तो आपको अब बताना है, क्या बताना है, इसमें ये भी पूछा गया, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो इसके लिए तो दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन दोनों के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, मैंने लिख दिया। और इसके लिए अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, है ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि भाई ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ से अगर ध्यान से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है पोजीशन एक्सिस, इस पे ये आपको मिलेगा, ये टाइम इंटरवल मिलेगा, ठीक है। वेलोसिटी लोगे तो अपोजिट मिलेगा, ठीक। सो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो आप देख लेना। 3.22 रह गया है, ये भी इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, इसी के जैसे है। ऑन द बेसिस ऑफ 3.1 वी कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3.22। तो ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है। कुछ एडिशनल एक्सरसाइज है वो आप करते रहना, हम लेटर ऑन जब हमें टाइम मिलेगा तो हम वीडियो को जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, और इसके पहले चैप्टर 3 को आप क्लियर कर लो, अच्छे से एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लगा लो, और जितने भी रिफ्रेशर बुक है उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।